नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी की स्थिति पर। भारत में गरीबी की स्थिति बीते कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। एक समय था जब देश की बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करती थी, लेकिन अब तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। 11 जून 2025 तक उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय गरीबी दर 5% से भी नीचे आ चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 4.86% और शहरी क्षेत्रों में 4.09% पर पहुंच गई है। यह गिरावट 2011-12 में दर्ज की गई 25.7% ग्रामीण और 13.7% शहरी दर की तुलना में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इस बदलाव के पीछे कई सरकारी योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिन्होंने निचले तबके तक मुफ्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सुविधा और गैस कनेक्शन पहुंचाकर लोगों की जीवन शैली में सुधार किया। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में लगभग $4 ट्रिलियन के स्तर को छू रही है और प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रति व्यक्ति आय 68,572 थी, जो अब 1,14,710 तक पहुंच चुकी है। इसका असर निम्न वर्ग के उपभोग स्तर में भी देखने को मिला है। इन सभी सकारात्मक संकेतों के बावजूद कुछ गंभीर चुनौतियां भी बनी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों की झुग्गियों में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कुपोषण, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी अब भी कई गरीब परिवारों की वास्तविकता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 36% बच्चे अभी भी अविकसित हैं और 32% बच्चे कम वजन के हैं। महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां लगभग 57% महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया से ग्रस्त है। इसके अलावा देश में संपत्ति और आय की असमानता भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा केवल 1% लोगों के पास है, जबकि आधी आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। यह असमानता समाज में गहरी खाई पैदा कर रही है, जिसे भरने के लिए समावेशी और संतुलित विकास की आवश्यकता है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से लेकर 2022-23 तक करीब 27 करोड़ लोगों ने बहुआयामी गरीबी से मुक्ति पाई है, लेकिन इसका लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में गरीबी से बाहर आने वालों की संख्या सबसे अधिक रही, परंतु इन क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में जनसंख्या को अस्थायी समाधान की आवश्यकता है। भारत की गरीबी में यह कमी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और समाज मिलकर इस सफलता को स्थायी बनाए रखे और गरीब तबकों को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के स्तर पर भी सशक्त बनाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पोषण से जुड़ी योजनाओं और प्रभावी बनाया जाए। शहरी गरीबों को भी ग्रामीण क्षेत्र जैसी सहायता मिले और महिलाओं को आय तथा अधिकारों में बराबरी मिले। सरकार को अब गरीबी कम करने के लिए आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में काम करना होगा, ताकि भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरे जहां विकास सभी के लिए हो, चाहे वह शहर में रहने वाला कोई मजदूर हो या किसी गांव की महिला। भारत ने गरीबी की लड़ाई में भले ही एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सम्मान के साथ जीवन ना जी पाए, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities.